हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों में लेकर आ चुका हूँ हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का पेपर। यहाँ पर क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप सभी स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी एक बात मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप सभी को वहाँ पर 4-4 सेट मिल जाएंगे। जल्दी से आप अपना जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय का ये आपका पेपर। साथियों, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो आंसर मैं करके बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और एक और बात, इसमें के सभी जो नोट्स हैं हमारे ऐप पर उपलब्ध है, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अभी हमने वहाँ पर ऑफ़र भी आप लोगों के लिए चला रखा है। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को एनुअल एग्जाम तक सारी अपडेट भी मिलती रहे। देखिए, किसकी आभा अट नहीं रही है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है आभा फागुन की अट नहीं रही, तो इसमें फागुन आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। एक तो है आपका महाकाव्य, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। महाकाव्य के बाद में दूसरा है आपका खंड काव्य, ठीक है, और खंड काव्य के बाद में तीसरा है आपका आख्यानक गीतियाँ, ठीक है, आख्यानक गीत, ठीक है। आख्यानक गीत को प्रगीत के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। तो प्रबंध काव्य के ये 3 भेद हैं। वैसे अगर आप 2 भी लिख कर आ जाएंगे ना तो भी आपका 101% सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों में महाकाव्य और खंड काव्य इसको ही मुख्य रूप से भेद माना गया है, ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। और 3 अगर आप लिख कर आएंगे तो महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ याद रखना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी, तो कस्बे के चौराहे पर लगवा दी गई थी। इसमें आपको लिखना है कस्बे के चौराहे पर, ये आपका इसमें आंसर सही होगा। कालाक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना है अनपढ़ होना, ठीक है। कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना, ये आपका मुहावरा है। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे, तो 1000 बार राम नाम लिखते थे। और अगला देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, और वो भौंकते हैं अमावस्या की रात को, ठीक है, अमावस्या की रात को भौंकते हैं पहाड़ी कुत्ते। इसके बाद में देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं सूरदास जी। सूरदास का जन्म 1478 में होता है, ठीक है, और मृत्यु 1583 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच किसको माना गया है, तो फसल जो है ना, ये हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा सभी, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर का स्थायी भाव उत्साह आप लिख देंगे। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो हर वो 15वें दिन, हर 13वें दिन या फिर हर रोज़, तो यहाँ पर आपको हर दूसरे दिन भी नहीं आएगा। आपको याद रखना है यहाँ पर या तो आपका क्या 15वें दिन या फिर 13वें दिन। जल्दी से आप स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताइएगा, 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए हटा दिया है। अब एक और बात मैं बता देता हूँ, इस पाठ में कैप्टन की बात आती है, तो कैप्टन का नाम कैप्टन चश्मे वाला था, और वो नेताजी की मूर्ति पर जो है वो चश्मा लगा देता था। और एक और बात याद रखना, ये नेताजी का चश्मा नामक जो पाठ है ये आप लोगों को याद रखना है स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, और स्वयं प्रकाश का जो जन्म है 1947 में हमारे भारत में हुआ था, ऐसा याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऐसा आप सभी याद रखना। अब बताओ कमेंट करके 15वें दिन जाते थे या 13वें दिन जाते थे, जिसका कमेंट सही रहेगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, ताकि आप समझ जाना कि आप लोगों का आंसर सही है। वाच्य के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो कर्तृवाच्य, एक है आपका कर्मवाच्य, और एक है आपका भाववाच्य। अगला है, मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था, तो मधु कांकरिया की सहेली का नाम मणि था। आपको इसमें मणि सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से है। सभी रिक्त स्थान के आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। परशुराम ने का वध किया था, तो दोस्तों इसमें सहस्त्र भाव आप याद रखेंगे, क्योंकि परशुराम जी ने सहस्त्र भाव का वध किया था। कामायनी एक है, तो कामायनी क्या है, तो आपको याद रखना है कामायनी महाकाव्य है,
ठीक है। और कामयानी की रचना जे शंकर प्रसाद ने की है। इसके उत्तर में आपको जे शंकर प्रसाद आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। अगला देखो, रस के भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था तो याद रखना आप सभी 60 के ऊपर थी। जिजीविषा का शब्द जो है ये अर्थ क्या है, जीने की इच्छा, ठीक है। तो जीने की इच्छा याद रखिएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन हैं, तो इसमें आपको अज्ञेय याद रखना रहेगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अज्ञेय जी हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके 6 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं पीडीएफ में आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और वहीं पर मेरे इंस्टा की लिंक भी डाल रखी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए सही गलत वाला पहला क्वेश्चन, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में नहीं खिल रहे, झोंपड़ी में खिल रहे हैं। चौपाई छंद सम मात्रिक है, तो दोस्तों चौपाई जो है यहाँ पर इसमें तो अर्ध सम दे रखा है, लेकिन वो सम मात्रिक छंद है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो माँ शीला अग्रवाल नहीं थी, वो शिक्षिका थी, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, ये बात आप लोगों को सत्य लिखना है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये बात भी आप सभी बच्चों को याद रखना है, सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी आपको सही लिखना है। ये 3 सही और 3 गलत इस प्रकार से आपको दिया है। अब आपका जो सही जोड़े बनाइए वाला क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा। संगतकार, तो जो संगतकार है इसको भी याद रखना, छंद के प्रकार याद रखना, बिस्मिल्लाह खां याद रखना, गले का हार। सबसे पहले हम बालम खीरा से बात करते हैं। लखनऊ याद रखना, संधि के 3 प्रकार होते हैं। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। छंद के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, 2 कौन से हैं, एक तो है वर्णिक और दूसरा है मात्रिक, ठीक है। वर्णिक और मात्रिक ये 2 प्रकार के मुख्य छंद हैं। संगतकार के आगे आप मंगलेश डबराल करेंगे और मंगलेश डबराल अच्छे से आप सभी बच्चे याद रख लेना। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट सारी मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। अब यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि पता ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोला जाता है, ठीक है, ये सर्वज्ञ है। समास विग्रह करना, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पहले में तत्पुरुष समास है, दूसरे में आप लोगों का द्वंद्व समास है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। बाकी आपको इसमें के 4 पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपका कोर्स वहाँ पर 199 में मिल रहा है, 6 के 6 सब्जेक्ट। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको लगे उसको परचेस करके पीडीएफ नोट्स और वीडियो नोट्स टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में उसमें से 101% क्वेश्चन देखने को आप सभी बच्चों को मिलेंगे।